सारे संगीत के श्रोतान को संगीत सुनना नहीं आवे। वह कारण क्या? क्योंकि संगीत में कब वाह वाह कहनी और कब आहा कहनी उनको पता नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा जब संगीत में कोई हमने तैयारी करी है, रियाज किया है और रियाज करके कोई तान निकाली है, रियाज के द्वारा हमने कोई चक्करदार परण निकाली है, कोई आड़ कुआड़ निकाली है, वाकु तुम आहा मत को, वाह वाह को। और जब हमको भी पता नहीं है ऐसी कोई तान अचानक निकल गई, वाकु तुम पाची वाह वाह कोगे, तो तुमको संगीत समझ ही नहीं आया, मजा ही नहीं आई संगीत की। वाके लिए तो आहा बस एक ऐसा शब्द है, वाकु वाह वाह नहीं कहा जाए, वाके लिए आहा कहना चाहिए। तो अपन एक बात ये समझ सके कि आनंद के लिए वाह वाह होनी चाहिए और परमानंद के लिए आहा, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। परमानंद के लिए वाह वाह अपन ने करी तो गड़बड़ हो जाएगी, और आनंद के लिए अपन ने आहा करी तो तुम समझ नहीं पाए आनंद की बात। आनंद में पूरा सेटअप है, कुछ और सेटअप है, जहां से तुमको धीरे धीरे परमानंद मिलेगा। तो पहले तो कलाकार जो है वो अपनी सब कुछ दिखाएगा, तैयारियां जो आने साथ रखी है, रियाज कर करके वो बताते 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 एकाध क्षण ऐसी कोई आ जाए बजाने वाले को कि वाह को खुद को भी पता नहीं हो, ऐसी बात निकल जाए, वो खुद भी मुग्ध हो जाए, ऐसी बात निकले, वाह बखत अपन कहें वाह 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 है, मुद्दा ही तो इश्करा नालायक की। तुझे को समझ ही नहीं आई कैसे वाह वाह करनी। पर एक बात ध्यान से समझो कि ये वाह वाह और ये आहा के ऊपर भी एक अवस्था है जो यद्यपि रविशंकर जी ने नहीं कही है, पर हर संगीत सुनने वाले को सुननी मिलती होगी। कभी 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 जब आहा की भी स्टेज बीत जाए तब एकदम एक मौन की स्टेज आ जाए कि अपना आहा बोलना भी डिस्टर्बेंस हो जाए, अपना वाह वाह कहना भी डिस्टर्बेंस हो जाए, चुपचाप बैठ के सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, वो अत्यानंद है जहां में न आहा को कोई स्कोप रह गया और न कोई वाह वाह को स्कोप रहे हो। तो ये श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अत्यानंद आ गया है गुसाई जी को कि गुसाई महाप्रभु जी के कितने सारे नाम, उन सारे नामन में सबसे पहले आनंद परमानंद ही क्यों स्फुर्यो? 108 नाम में से ये नाम पहले क्यों स्फुर्यो? एक बात समझो, कोई महाप्रभु जी को शुद्ध नाम पहले स्फुरना चाहिए तो श्री वल्लभ ऐसे नाम स्फुरना चाहिए तो खुद महाप्रभु जी के पिता से महाप्रभु जी को नाम स्फुरना सही तो कि लक्ष्मण भट्ट के आप पुत्रो, इल्लम्मा गारू के पुत्रो, ऐसे कोई नाम स्फुरना चाहिए तो। पर वो कह रहे हैं, श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि जा वक्त वो अपने महाप्रभु जी को नाम याद करने जा रहे हैं, वह वक्त कोई कैसी अत्यानंद की उनकी मानसिक अवस्था है श्री गोसाई जी की कि वाह के कारण उनको सब सारे नाम बाजू में रह गए। पहले ये बात है आनंद परमानंद, वो अत्यानंद की अवस्था है गोसाई जी की, वो नाम नहीं धरे है। या बात को और भी टीकाकारन ने अलग अलग ढंग से, बहुत अलग अलग ढंग से वर्णित किया है, पर ये शब्द जो गोकुलनाथ जी ने वापरे वहां को भी कोई एक अलग ही रस है कि अत्यानंद भरवशात, अत्यानंद को भर उभरा कहना जाको, तो वो उभरा आयो, एकदम उफान आई, और वह उफान के कारण तारतम्य स्फूर्त्या, अब ये तारतम्य नहीं रह गया कि आहा कहनी के वावा कहनी, करके कुछ भी कहनो करके आनंद परमानंद भयो, बात आई ख्याल में? तो तारतम्य स्फुरित नहीं हो रहा है आनंद और परमानंद को, क्योंकि वो एक संगीत में, कविता में, कहानी में, अरे खाने की चीज में भी कभी कभी ऐसे मुकाम आ जाए, सब जगह ये मुकाम आवे हैं, जहां भी आदमी आनंद लेना चाह रहे हो वहां में ये मुकाम आवे हैं। तो ये मुकाम जा वक्त आनंद के वहां में आवे है, जा वक्त तारतम्य स्फुरित होना बंद हो जाए कि या को आहा कहनो के वावा कहनो, वो एक बहुत ऊंची अवस्था है, और एक भैंस श्रोतन की अवस्था है कि आहा को वावा कहते हैं और वावा को आहा कहते हैं। ये दोनों जगह ही तारतम्य स्फुरित नहीं हो रहे हो। बेचारे रविशंकर जी की जो कंप्लेन है वो उच्च कक्षा की नहीं है, वो निम्न कक्षा के श्रोतन के लिए कह रहे हैं कि उनको तारतम्य नहीं पता है। पर एक मुकाम ऐसा आवे कि जहां में आहा आहा या वावा कुछ भी कहने लायक अपनी मनस्थिति नहीं रह जाए, तारतम्य को अस्फुरण हो जाए, इतना तल्लीन हो जाए व्यक्ति वहां में, तो
परमानंद वेद सागर में गयो सो डूब रहे हो, वाह तरह सुखे। जो गयो वो डूब ही गयो, अब हमें तैरने की भी वाकई शक्ति नहीं है, बस गए और डुबकी लगाई, बस बैठ गए, मजा लो, वो अत्यानंद को भर है। तो वह अत्यानंद में श्री गुसाई जी ने सबसे पहले आनंद कहो, आनंद कह दियो, वाके बाद फिर उनको स्ट्राइक हो रहे हो कि नहीं 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 क्या है, क्या बोले, कह रहे कि नहीं आनंद ही नहीं है, परमानंद भी है। पर एक बात ध्यान से समझो कि आनंद हो कि परमानंद हो, कॉमन फैक्टर तो आनंद ही है ना दोनों में, करके फिर उनको आ रहे हो कि नहीं आनंद ही नहीं है, परमानंद भी है। वो सेकंड थॉट जिसको अंग्रेजी में कहें, वो सेकंड थॉट पे श्री गुसाई जी को लग रहे हो कि नहीं सिर्फ आनंद ही नहीं है, परमानंद है। या मैं एक शब्द आयो है गोकुलनाथ जी को, तद व्यावृत्यर्थम, वाको बहुत ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन हो सके है कि ये आनंद नाम को कैंसल करने के लिए परमानंद कह रहे हैं, पर ऐसा अनर्थ कभी मत करियो, क्योंकि आनंद को व्यावृत्ति के लिए परमानंद कह रहे हैं। यो यदि अर्थ कियो तो 108 नाम ही नहीं रह जाएंगे, तन्नाम अष्टोत्तर शतम। आई बात ख्याल में? यदि आनंद नाम की व्यावृत्ति के लिए परमानंद कह रहे हैं, मतलब वाकु कैंसल करने के लिए परमानंद कह रहे हैं, तब तो 108 नाम ही नहीं रह गए, 107 नाम रह गए। तो व्यावृत्ति को अर्थ ये नहीं है, व्यावृत्ति को अर्थ मैंने यही लिए आपको कल बता दियो, तो प्रकृति तावत्वम प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय नेति 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 ये तस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्ति। तो जब आनंद आयो तब अचानक ये रियलाइज हुआ कि नहीं आनंद ही नहीं है, परमानंद भी है। या अर्थ की व्यावृत्ति, नेति नेति वाली व्यावृत्ति, कैंसलेशन वाली व्यावृत्ति नहीं। व्यावृत्ति के दोनों नेचर हो सके, एक जो पहले कह दियो वाकु कैंसल करके और दूसरी बात कहनी, और एक जो पहले कह दी वाकु और थोड़ी बढ़ा के दूसरी बात कहनी। भाई जहां तक तुम उड़े हो वो ठीक उड़े, और वाके ऊपर भी तू शाही है काम परवास तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तो और भी आसमां है, वह तरह की व्यावृत्ति। जहां तक उड़ियो है वहां तक गलत उड़ियो या अर्थ में नहीं, पर जहां तक उड़ियो वासु और ज्यादा भी उड़ान की तेरे को जरूरत है, या अर्थ में व्यावृत्ति है। ये बात खास ध्यान समझिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वाकई लिए परमानंद की व्याख्या करते हुए श्री गोकुलनाथ जी बहुत स्पष्टतया ये बात कह रहे हैं कि परमो अगणितो यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुति प्रतिपाद्यो यह पुरुषोत्तम आनंद तद्रूप इत्यर्थ। यतो वाचो निवर्तन्ते, अपन कहनो शुरू करें और जब कह नहीं पावे तब जो स्थिति है वो स्थिति जो है वो परमानंद की आ रही है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहां से निवृत्त हो जाए, मन जाको पूरी तरह से मने कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सके, वाह तरीके को आनंद को अपन परमानंद कहना चाहें, वाह को अपन फिर वाह वाह नहीं कह के आहा कह के बढ़ाएंगे। और ये बात वो अत्यानंद भरवश प्रकट भई है। अभी हमें एक बात ध्यान से समझो कि ये आनंद और ये परमानंद जैसे संख्या, मैं आपसे एक सवाल करूं कि पूर्ण संख्या कौन सी, क्या आप नंबर बताओगे? 1000? पुष्ट? ये तो 9 की जो संख्या पूर्ण है ना, वो तो वो अक्षर के अर्थ में, 9 के बाद तो 10 है 9 के बाद तो 10 है, 9 कहां पूर्ण हो रही है? पूर्ण संख्या माने मैं या अर्थ में जो लिपि में अपन संख्या लिखे हैं वो 9 की संख्या की बात नहीं कर रहे हूं। जो लिपि में वाको अपन ने चिन्ह बनाया है वह संख्या की नहीं बात कर रहे हूं। ये तो डेसिमल पद्धति है करके 9 संख्या पूर्ण है। जो द्वादशमलव पद्धति शुरू करें तो 12 संख्या पूर्ण कही जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बात समझो, पूर्ण संख्या क्या है कभी कोई के समझ में आ ही नहीं सके। अपन 1000 कहेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 कहेंगे तो लाख हो जाएगा, लाख कहेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो गए करोड़ हो जाएगा, करोड़ हो गए 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो गए खरब हो जाए, अरब हो जाएगा, अरब हो गए खरब हो जाएगा। अंत में कंटाल के अपन कहें जावा दियोनी, अब कौन गिने अपन कब तक गिने? पूर्ण संख्या अपन कैसे पता चले? पर एक बात समझो कि पूर्ण संख्या जो है वो अपने को यतो वाचो निवर्तनते है। हर आदमी
हर मनुष्य के समुदाय ने संख्याएं गिनी, कोई ने 1000 तक गिनी, कोई ने लाख तक गिनी, कोई ने मिलियन तक गिनी, कोई ने बिलियन तक गिनी, कोई ने ट्रिलियन तक गिनी, और फिर वाक्य बाद क्या हो जाए, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, छोड़ो नहीं पढ़ तू मुको, क्या कब तक गिनी। तो एक बात समझो कि जो पूर्ण संख्या है वो गिनी नहीं जा सके है, पर या कि खूबसूरती समझो कि वाकई पूर्णता, संख्या की पूर्णता अपूर्ण संख्या को कुछ देर तक गिने बिना समझ में भी नहीं आ सके। जब तक आप 1 2 3 4 5 जितना गिन सकते हो गिन लो, चलो गिन के जब थकोगे तब आपको कल्पना आएगी कि पूर्ण संख्या क्या है। गिन के थके नहीं, वहां तक अपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या समझ में ही, पूर्ण संख्या की पूर्णता समझ में आनी मुश्किल है। करके पूर्णता को और अपूर्णता को कोई ऐसा आपसी तालमेल है कि पूर्णता या अर्थ में अपूर्णता को खोज रही है और अपूर्णता या अर्थ में पूर्णता को खोज रही है। कोई अपूर्ण संख्या कहीं भी आप अपनी थकान के आधार पर वाकु पूर्ण कर दो, वो आपकी इच्छा की बात है। जैसे आपने 9 पे पूर्ण करना चाहे हो, वाकु ऐसा हो 99 पे भी पूर्ण कर सकें, वाकु 999 भी पूर्ण कर सकें, वाकु 9999 पे भी कर सकें, ऐसे बढ़ते चला जाओ। कहां पूर्ण है 9 भी, 9 में भी वो चलते रहेगा चक्कर। तो वो चक्कर चलते रहेगा तो पूर्ण संख्या पर अपन को संख्या की पूर्णता अपूर्ण संख्या को गिने बिना समझ में नहीं आएगी, ये हकीकत समझ लो। अपूर्ण संख्या जब अपन कुछ देर गिने, अपन थके, वो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहां तक जा सकते थे, जहां तक गिन सकते थे वहां तक गिन लियो। वाके बाद अपने कुछ पता चलेगा कि हाँ, जैसे कोई भी छोटे बच्चा के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि चल पूरी गिनती गिन, वाको बेचारे को जितनी गिनती आती होगी 100 तक सीखे होगा तो 100 तक, 10 तक सीखे होगा 10 तक, उतनी गिन के बता देगा। और फिर अपन आगे गिनाना शुरू करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद को उत्कंठा होगी, फिर थोड़ी देर बाद को जानने की जिज्ञासा होगी, अंत में थकान आएगी और फिर आप गिनते रहो, बच्चा सो जाएगा या भाग जाएगा खेलने के लिए। क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। ऐसे हर जो अपूर्ण पूर्णता है वाकी समझ अपूर्ण के बिना आ नहीं सके है, और अपूर्ण के बिना पूर्णता की समझ नहीं आ सके है, और पूर्णता की समझ अपूर्ण, और अपूर्ण की समझ पूर्णता के बिना नहीं आ सके। क्योंकि संख्या अपूर्ण है, ये जब तक पूर्णता के दिशा में आप 2 4 10 जाकी जितनी, भागवत में बहुत सुंदर क्यों, नभ पतन त्यात्म समम पतत्रिण, हर पक्षी आकाश में वही ऊंचाई पे उड़ सके है कि जहां ऊंचाई पे उड़ने के वाके पंख वाकु अलाउ कर रहे हैं। नभ पतन त्यात्म समम पतत्रिण, यह हर पक्षी आकाश में वही ऊंचाई तक उड़े, जैसे चिड़िया कोई एक ऊंचाई तक उड़े, फिर कौवा दूसरी ऊंचाई तक उड़े, कबूतर तीसरी ऊंचाई तक उड़े, चील बाज और कोई ऊंचाई तक उड़े। ये जो अपने साइबेरिया से पक्षी आवे हैं यहाँ ठंडी में, वो कोई और ऊंचाई पे उड़े हैं। तो नभ पतन त्यात्म समम पतत्रिण, ऐसे हर बुद्धि जो है वो अपनी सामर्थ्य भर जो अपूर्णता है वाकु काउंट करे, तब जाके वाकु पूर्णता को कछु इशारा मिले है, पूर्णता का बोध नहीं हुए है। जैसे वादिन मैंने आपको बताया कि असीम सागर के किनारा पे अपन पहुंच सके हैं, पर असीम सागर की सीमा को अपन नहीं माप सके हैं। या तरह से आनंद और परमानंद में सिर्फ बात वही है कि कोई न कोई अपने को अपूर्णता खड़ी करनी पड़ेगी। पूर्णता में जो अपन अपूर्णता खड़ी कर रहे हैं, अगणितानंद में जो अपन गणितानंद खड़ो कर रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। और अगणितानंद में, वह गणितानंद में जब अपन अपनी नवः पतन त्यात्म समम पतत्रिण की कैपेसिटी के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि अच्छा या में कोई एक फिनोमिना ऐसा भी है कि जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो जब तक आप अक्षर ब्रह्म के आनंद की गणना अपनी सामर्थ्य भर कर नहीं लोगे, तब तक अगणितानंद पुरुषोत्तम की अगणितानंदता समझ में नहीं आ सके है। या लिए आनंद परमानंद, ये बात
समझाई गई है। और ये आनंद और परमानंद, या में एक बात समझो कि क्या श्री गोकुलनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि महाप्रभु जी अक्षर ब्रह्म भी हैं और पुरुषोत्तम भी हैं? फिर से ये बात ध्यान में दो, फिर से ये बात ध्यान में दो कि महाप्रभु जी नहीं, जगत को कण कण अक्षर ब्रह्म भी है और पुरुषोत्तम भी है। पर बात साफ तौर पे समझनी पड़ेगी कि यदि आप वासु अपना तादात्म्य, भान को तादात्म्य, भाव को तादात्म्य स्थापित कर रहे हो तो अक्षर ब्रह्म आप में भी प्रकट हो रहे है, पूर्ण ब्रह्म आपके हृदय में भी प्रकट हो सके है, आप में भी अक्षरात्मकता आ जाएगी, आप में भी जो है, मैंने अपने यहाँ यही लिए बताया गया है कि ये हृदय जो आकाश है अपने, वो हृदय आकाश अक्षरात्मक है, और यह अक्षरात्मक में जो अपने भाव पैदा हो रहे है वो पुरुषोत्तमात्मक है। तो एक बात ध्यान समझो कि हृदय आकाश ये कौन सा आकाश? इतनो क्षुद्र आकाश नहीं, हृदय आकाश माने महात्म्य ज्ञान सु फैल्यो भयो जो अपने हृदय को आकाश है। अपने हृदय में वो आकाशपन कहीं समझ में आवे कि ये सब कुछ ब्रह्म को महात्म्य है, वो अपने हृदय के आकाश में अक्षर ब्रह्मता प्रकट होगी। और वह अक्षर ब्रह्मता में जो भाव प्रकट भयो अपने को पुरुषोत्तम विषय को वाको पाने को, क्वासी क्वासी महाभुज ये भाव पैदा भयो, तो वो अपने में पुरुषोत्तम को प्राकट्य होएगो। तो वो अपने में भी अक्षरता है और पुरुषोत्तमता है, तो अपने को उपदेश देने वाले महाप्रभु जी में अक्षरता पुरुषोत्तमता क्यों नहीं होगी? बात ध्यान से समझो। महाप्रभु जी वही बात अपने को समझाना चाह रहे हैं कि सर्वत्र अक्षर है, सर्वत्र अक्षर में पुरुषोत्तम विराजमान है, और सब पर प्रकट कब होएगो? प्रकट ऐसे नहीं होएगो, तुमको बराबर ट्यूनअप होना पड़ेगा वासु। ट्यूनअप होगे तो वो प्रकट हो जाएगो, माने अपने यहाँ सिंहासन पर प्रकट हो जाएगो। महाप्रभु जी कह रहे हैं अपनी तो चेतना की बात दूर रही, जैसो मृदादौ प्रादुर्भूत एनम उद्धरिष्यामीति तदा मृदादौ प्रादुर्भूत। यदि आपको भाव प्रकट भयो, यदि आप में ये महात्मिक ज्ञान प्रकट भयो अच्छी तरह से कि सर्वं खलु इदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो वो जो मृण्मय मूर्ति है, वो जो धातुमय मूर्ति है, वो जो चित्रमय मूर्ति है, वहां में अक्षरात्मकता प्रकट जैसे ही आपको वही महात्मिक ज्ञान के तौर पे वा वक्त महात्मिक ज्ञान को जा वक्त आपको आनंद प्रकट भयो, और तब आपको भाव प्रकट होएगो कि तब फिर पुरुषोत्तम कहाँ है? क्वासी क्वासी वा वक्त एनम उद्धरिष्यामी तदा मृदादौर प्रादुर्भूत कृष्ण इत्युच्यते। तब वो वहां भावसु वहां भी प्रकट हो सके, क्योंकि वो ही तो सर्वत्र प्रकट भयो है। वो सर्वत्र प्रकट भयो है करके वाकु सर्वत्र प्रकट किया जा सके। वो कोई गुसाईयन की भूतली पुरुषोत्तमन की मोनोपोली नहीं है यार, वो सब जगह हो सके। भूतली पुरुषोत्तमन ने तो विषयानंद पाने के लिए हवेली में वाकु कैद किया है, बाकी तो वो सर्वत्र प्रकट हो सके है। ये बात बताने के लिए महाप्रभु जी को आनंद परमानंद कहो जा रहे है। ये बात दृढ़तया समझ लो, क्योंकि अभी यहाँ टीका में ये बात स्फुट नहीं हो रही है। और एक बात समझो कि अक्षर कहनो महाप्रभु जी को, एक बात जो अपन यो कह रहे हैं श्री कृष्णास्य कृपा निधि, या कि डिफिकल्टी समझो कि श्री कृष्णास्य कृपा निधि, तो वो श्री कृष्ण यदि अक्षर ब्रह्म होएगो तो महाप्रभु जी अक्षर ब्रह्मात्मक होंगे ना। यदि श्री कृष्ण अक्षर नहीं होएगो तो महाप्रभु जी अक्षर ब्रह्मात्मक नहीं होंगे श्री कृष्णास्य होने के कारण। और यदि महाप्रभु जी अक्षर ब्रह्मात्मक गणितानंद है, आनंद नाम यदि अपन सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर पुरुषोत्तम को अगणितानंदात्मक श्री कृष्णास्य नहीं रह जाएगो। तो ये जो अपन ने या तरीके के वो जो डिपार्टमेंट खड़े किए हैं ना, वो मैंने कल जो आपको स्टोरी सुनाई वही है। हो ध्यान से समझ लो कि ये बकरी कितना खा रही है, ये एक शेर खा रही है। काली के लिए पूछ रहे हो कि सफेद के लिए? आनंद के लिए पूछ रहे हो कि परमानंद के लिए? हो गए नहीं, आनंद के लिए। बोले आनंद जो है वो अगणितानंद है, वो परमानंद बोले वो भी अगणितानंद है। फिर कैसे समझना क्या? ये बात ध्यान समझो कि हर गणितानंद में अगणितानंद विराज भयो है, और हर अगणितानंद की जो परिधि है, परिधि को क्या कहें गुजराती में? परिधि के ना,
तो हर अगणितानंद की परिधि जो है वो गणितानंद है। वो सिस्टम या तरीके की है, ध्यान से समझो, वो सिस्टम या तरीके की। ये लिए महाप्रभु जी ने एक तरह से नहीं 25 तरह से ये बात अपने को समझाई कि प्रभु पुरुषोत्तम ठाड़े हैं तो आपके चरण जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक हैं। प्रभु कहीं विराज रहे हैं तो वो वैकुंठ जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक है। पुरुष ठाकुर जी की अपन घर में सेवा कर रहे हैं तो वो सिंहासन जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक है। अपने हृदय में पुरुषोत्तम को भाव जग्यो तो अपनो हृदयाकाश अक्षर ब्रह्मात्मक है। वो एक ढंग से नहीं 25 ढंग से महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है, पर अपन फिर वही बकरी वाला सिद्धांत लिया हुआ है कि काली के सफेद, फिर आंसर मिलना मुश्किल हो जाए। तो ये बात ध्यान समझो कि यदि या तरीके की गड़बड़ी गुसाई जी ने करी है आनंद परमानंद में तो शुद्धाद्वैत को ही सारो चौपट हो जाएगा या खाता पहले ही 2 नाम में। या तरह के कोई चौपट नहीं किया जा रहे है, शुद्धाद्वैत ही समझाना चाह रहे हैं अपने को कि ये रहस्य श्री महाप्रभु जी ने अपने को समझाया है। और यही लिए आगे जो टीकाकार हैं दूसरे श्री रघुनाथ जी, उनने बहुत सुंदर यहाँ बताया कि आनंद इति स्वरूपस्यैव आनंद रूपत्वाद आनंद इति। वो गोकुलनाथ जी वाला ही अर्थ लेके कि स्वरूप खुद आनंद है, या के लिए आनंद कह रहे हैं। और वाक्य बात कह रहे हैं आसमन्तात नंदयति समर्थयति स्वभक्तान इति वा। आनंद क्यों कह रहे हैं? आनंद कह रहे हैं रघुनाथ जी या लिए क्योंकि आनंदयति इति आनंद। जो महाप्रभु जी को भक्त है वह महाप्रभु जी के भक्त को महाप्रभु जी इतना समर्थ बना दे हैं, इतना समर्थ बना दे हैं कि वह समृद्धि के कारण वाकु आनंद अनुभव होने लग जाए है, वाकु परमानंद होने लग जाए है। समर्थयति सम्यक्तया हृदयति, वाकु समर्थ बनावे है। आज के जैसे दरिद्र नहीं बनावे, भूतली पुरुषोत्तम जैसे आज दरिद्र बना दें जो भी कोई आया वाको, ऐसे महाप्रभु जी अपने कोई भी भक्त को दरिद्र नहीं बनावे हैं। अपने यहाँ यही लिए ये कहो कि धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख जशोदा मैया नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो, जा धन को जप तप मुनि खोजत वेदन पार न पायो, सोधन धर्यो क्षीर सागर में ब्रह्मा जाए जगायो। तो ये जो है वो धन महाप्रभु जी सबको बांट रहे थे, सबको बांट रहे थे। वाह धन के नाम पे सबसे धन बटोर नहीं रहे थे। भूतली पुरुषोत्तम और महाप्रभु जी में बेसिक डिफरेंस ये है कि महाप्रभु जी वह धन को सबको बांट रहे थे। घर घर नंद सवन सुवन फल फूल्यो वो कैसो कौन रस भूतल प्रकट भयो, घर घर नंद सुवन फल फूल्यो। हर घर में जो महाप्रभु जी के संपर्क में आयो, वाके संपर्क में आने वाले को महाप्रभु जी ने पढ़ पढ़ के पीछे वाके यहाँ ठाकुर जी पधराए, वाकु सेवा पधराई। घर घर नंद सवन फूल फूल्यो, प्रभु आनंदमयो। मने सेवा विधि सिखायो, सबको सेवा विधि सिखाई, या कुछ सेवा विधि दिखाई नहीं सबको, क्या हमारे यहाँ मनोरथ हो दर्शन करने आ जाए, ऐसे नहीं, सबको घर में जा जा के सेवा विधि सिखाई। क्योंकि महाप्रभु जी अपने भक्त को समर्थ बनाते थे और भूतली पुरुषोत्तम है सबको दरिद्र बनाने को एक षड्यंत्र बना रखा है कि घर में विराज रहे हो ठाकुर तो अपरस के नाम पे छीन लो, घर में विराज रहे हो ठाकुर तो ऐसा कोई मेंढ मर्यादा के नाम पे छीन लो, घर में विराज रहे हो ठाकुर तो ऐसा नल के जल के नाम पे छीन लो, तुम सुनेग नहीं निभेगो या नाम पे ठाकुर छीन लो, तुम्हारा बाप मर गयो। हद हो गई शराफत की, तो बाप मर गए तो कहीं ठाकुर जी भी वैकुंठ में चले गए, शर्म नहीं आई कहते, शर्म नहीं आई ऐसे कहते कि बाप मर गए ठाकुर जी जब वैकुंठ में चले जाते तो तुम्हारे भी तो बाप मर रहे हैं कि नहीं, भूतली पुरुषोत्तम उनके वो भी ठाकुर जी वैकुंठ में पे, तो कौन की सेवा कर रहे हो। ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने के धंधा खोल रखे हैं अपने पुष्टि मार्ग में। मैंने वो बहुत इंग्लैंड के या फ्रांस के कोई ने कही है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर्स एब्सोल्युटली करप्ट्स गेट्स करप्टेड। ऐसे जो है
पुरुषोत्तम को जो करप्शन है वो एकदम पौरुषोत्तम ही करप्शन है। वो पुरुषन के भी करप्शन से ऊंचो करप्शन है कि सबको या तरह से दरिद्र बनाना, निरंतर सबको शोषण करना, या के अलावा कोई धंधा नहीं भगवान के नाम पे। ये आपको अंतर है। महाप्रभु जी को रघुनाथ जी कह रहे हैं आनंद, या लिए कह रहे हैं कि आनंदयति स्वभक्तान समर्थयति स्वभक्तान। सबको ये धन पधराते थे कि मैं अपनो सर्वस्व तो को पधराए रहूं, इनको तू अपनो सर्वस्व कर जानी सेवा करियो। या तरह से हर भक्त को अपने जैसा बनाते थे। माने शास्त्र में कहो है कि पुत्राद शिष्याद इच्छेद पराजयम। यदि तुमने अपना कोई को बेटा मान्यो है, यदि तुमने कोई को अपना शिष्य मान्यो है, तो वासु हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और ये भूतली पुरुषोत्तम है क्या करें, वहां को कांटेक्ट में अपने आने ही नहीं दे, बस दूर रहो। तुमको सेवा को अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ नल को जल है। तुमको ऐसा सेवा करने को अधिकार नहीं। तुमको इतना नेक भोग राग कहाँ आएगा, अपरस कहाँ आएगी, मेंढ कहाँ आएगी, मजा। शोषण के सारे धंधा खोद रखे हैं। ध्यान से समझो, दरिद्र बना दे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, आदि दैविक दृष्टि से वैष्णवन को। महाप्रभु जी को जो आपको दृष्टिकोण हो तो समर्थ बनाने को तो कि जैसे मैं सेवा कर रहे हूं ऐसे तुम सेवा करो। क्यों सेवा नहीं कर सको तुम? घर घर नंद समन फूल फूलियो, तो हर घर में प्रभु को पधरायो। तो ये बात या लिए सबसे पहले रघुनाथ जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी को गोसाई जी आनंद कह रहे हैं कि सबको समृद्ध बनाए उनने अपने जैसे। ठाकुर जी की सेवा को प्रचार या लिए नहीं किया कि मेरे को मनोरथ करने हैं, मेरे को कुंडवारा करना है, मेरे को छप्पन भोग करना है। तुम अपने घर में करो ठाकुर जी की सेवा। अपने यहां तो क्या हो गया खराब है, तुमको बताऊं, बहुत विचित्र। वो शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये जब ग्रहण लगे ना, तो ग्रहण लगे है वहां को ज्योतिषी को तो पता हुआ है कि कब लगेगा और कब छूटेगा, पंचांग में देख लो, पता हुआ है। अपने यहाँ शास्त्र में क्या आता हो कि वो ग्रहण जो लगे है वह को पर्व काल मान्यो, माने दान देने के लिए बड़ो योग्य काल मान्यो कि दान देने के लिए ग्रहण को जो काल है, जप करने के लिए ग्रहण को काल है, बड़ो योग्य काल है। करके लोगन ने वहां में दान देनो, जप करनो, दीक्षा वगैरह देनो भी कुछ कुछ क्रम वहां में रखे गए थे। अब वो कोई दान देते थे वहां को ऐसा अर्थ निकलियो कि दे दान छूटे ग्रहण। बेवकूफ बनाने के धंधा है, दान देने से कोई ग्रहण छूटे? जब ग्रहण लगे न तब आवे दे दान छूटे ग्रहण। बोले लालजी प्रगट्या दे दान छूटे ग्रहण। लालजी ની 5 વર્ષની માર્કંડે પૂજા દે દાન છૂટે ગ્રહણ। લાલજી ની જનોઈ થવાની છે, વધાઈ 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 દે દાન છૂટે ગ્રહણ। બેટીજી ને પરણાવવાનું છે, બોલે દે દાન છૂટે ગ્રહણ। यार क्या धंधा खोल लिया दे दान छूटे ग्रहण। मतलब हद तो यहाँ तक हो गई कि 56 भोग धरवानु छे, बोले दे दान छूटे ग्रहण। ये क्या हाल है यार। लीला पधार के महाराज बोले दे दान छूटे ग्रहण। ये ऐसा कौभांड मचा दिया पुष्टि मार्ग में। कभी मुझको डर लगे सचमुच में, नई सुबह पे नजर है और साथ ये भी डर है कि शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम न पहुंचे। महाराज कभी संडास में जाएंगे तो समाधानी घुस जाएंगे दे दान छूटे ग्रहण, पेट साफ। यार क्या खिलवाड़ कर दिया। ये कैसे पुरुषोत्तम हो तुम, हर चीज के दान मांग रहे हो, दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। आश्चर्य हो कि कहां से ये एक बाजू अपने को पुरुषोत्तम कह रहे हो और एक बाजू दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। अधिक मास आ गया, उन्होंने कही दे दान छूटे ग्रहण। हद हो गई शराफत की। एकदम आश्चर्य हो कि ये यासु ज्यादा मजाकिया और धर्म हो क्या सके। ब्रज यात्रा दे दान छूटे ग्रहण, हद हो गई यार। बैठक यात्रा करनी है, दे दान छूटे ग्रहण। अपने छापा पढ़ो ना,
छापा पढ़ लो अपने यहाँ के, बधाई बधाई बधाई। आदमी सोचे कोई उत्सव आयो है, उत्सव कुछ नहीं हो, दे दान छूटे ग्रहण बधाई होगी, वहां में भी दे दान छूटे ग्रहण। क्या लफड़ा है यार, हर एडवर्टाइजमेंट में दे दान छूटे ग्रहण तो हो ही है। ये पुष्टि मार्ग की खासियत है। जैसे यूं कहे ना, मैन इज रैशनल एनिमल कोई कहे मैन इज रिलीजियस एनिमल, ऐसे पुष्टि मार्ग की मैन कैसो है, दे दान छूटे ग्रहण ये पुष्टि मार्ग की पुतली पुरुषोत्तम सब याद तरीके के हो गए। तो ये दरिद्र बनाने के, खुद दरिद्र गांव को दरिद्र बनानो, और आध्यात्मिक दृष्टि से आधिदैविक दृष्टि से वहां को आपको एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बिग स्कैंडल है ये। या के अलावा यहाँ में और कुछ भी नहीं है। पर महाप्रभु जी ऐसे नहीं आते। महाप्रभु जी को शांति से समझो, आनंद परमानंद थे। वो भक्त को समृद्ध बनाते थे, भक्त को शोषण नहीं करते थे, भक्त को अपने समान लाते थे। पुत्राद शिष्याद इच्छेद पराजयम, ऐसे वार्ता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि बहुत सारे सेवक महाप्रभु जी के ऐसे होते कि जिनने महाप्रभु जी से भी अच्छे ढंग से सेवा करी है वाह वक्त। अब वाह वक्त कोई महाप्रभु जी को ऐसे नहीं भयो कैसो हमसु कैसे तू आगे बढ़ गयो। अभी तो ऐसा हो जाए कि कोई वैष्णव ज्यादा सेवा करे तो बालक को ऐसे ही लगे कि बड़ा पाखंडी है, ढोंग करे, सेवा करे। अभी सेवा करे तो तुमको उपदेश करना तुम्हारा कर्तव्य, तो सेवा करे, पर वो सेवा करे तो उनको यो इंद्रासन डामाडोल हो जाए कि सेवा क्यों करे, क्योंकि फिर वो सेवा वो करने लग जाएगा तो देदान छूटे ग्रहण छूटे नहीं पाछो अपनो, वो लफड़ा हो जाए। पर महाप्रभु जी ऐसे नहीं, अपने ध्यान से समझो, आनंद परमानंद है। वो कोई ग्रहण छुड़वाना नहीं चाह रहे हैं। महाप्रभु जी अपने को घर घर नंद संवन फल फूल्यो, प्रभु आनंदमय, हर घर में ठाकुर जी पधराना चाह रहे हैं। या लिए श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, बहुत परमानंद की व्याख्या करते वक्त मन रघुनाथ जी कह रहे हैं कि परमेण श्री कृष्णेन आनंदो यस्य, उनको आनंद ये देदान छूटे ग्रहण को नहीं है, श्री कृष्ण को आनंद है। तो जहां भी श्री कृष्ण को आनंद है वो ले रहे हैं, ये देदान छूटे ग्रहण को आनंद नहीं ले रहे हैं। या के लिए महाप्रभु जी परमानंद है, अपने भक्त को कृष्ण के आनंद से समृद्ध कर रहे हैं, या लिए आनंद है। और अपने आप को उनको आनंद काय में है कि श्री कृष्ण से ही आनंद है, श्री कृष्ण से ही आनंद है। या के लिए श्री कृष्णेन परमेण आनंदो यस्य स परमानंद, या अर्थ में महाप्रभु जी आनंद परमानंद है। ऐसे रघुनाथ जी बात कर रहे हैं। कितनी गजब की मीठी बात कही है। कभी इनको देदान छूटे ग्रहण को समझ क्यों नहीं पड़े? सर्वोत्तम स्तोत्र जिनकी औलाद हो यार, उनको नाम को पहलो और दूसरा नाम क्या है वो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एक पर शब्द है, एक मां शब्द है, और तीसरा आनंद शब्द है। तो पिपरती परह विष्णु और मां मतलब श्री, तयोरपि आनंदो यस्मात्। ये जो बात है ना, बहुत बहुत गजब की बात रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी में भक्त को कृष्ण के आनंद से समृद्ध करने की जैसी शक्ति है, खुद को जैसे कृष्ण के आनंद से परमानंदित होने की शक्ति है। एक वासुवी अतिशायिनी शक्ति श्री महाप्रभु जी में यह है कि श्री कृष्ण माने पर और मां माने कृष्ण और स्वामिनी जी, विष्णु और लक्ष्मी, जा शब्द में आपको कहना है वह शब्द को, उनको भी आनंदित करने की शक्ति है। क्योंकि सारो सेवा मार्ग महाप्रभु जी ने भगवत सुख के विचार से प्रकट कियो है, अपने आत्म सुख के विचार से प्रकट नहीं कियो। यह अर्थ में महाप्रभु जी परमानंद है। कैसे उनने सारो सेवा मार्ग कैसे मैंने ठाकुर जी को और कैसे स्वामी जी को सुख मिले, वह तरीके के सुख को विचार करके वो रूपम तत् त्रितयात्मकम ध्यान याद करो, साक्षी स्वरूप को, जो साक्षी भाव है आपको, कि जब आपको जो है सो लीला में जैसे आपको सुख मिले वह तरह से मैं काम करूं। अपने दयाराम भाई कहने कि रुचे आपने करूं तेवी टहल रे, अन्य रखे भाव रे। तो वह तरीके को आपको भाव है। या लिए मने महाप्रभु जी ने ये सब बहुत ऐसी बेवकूफियां चले हैं अपने यहाँ कि कई लोग यूं समझे कि महाप्रभु जी को राधा को ज्ञान ही नहीं है। तो
वो तो चैतन्य महाप्रभु को હતો और चैतन्य महाप्रभु के कारण गुसाई जी को आयो। अपने मार्ग के लोग कहे हो, दूसरे कहते हैं तो ठीक बात है। ऐसा है ही नहीं। ये सुबोधनी मैंने यही लिए आपको पढ़ के सुनाई। निरस्त साम्याति शयन राधसा, वो राधस शब्द को लक्ष्मी रूप श्री रूप महाप्रभु जी कह रहे हैं और वा के साथ रमण कर रहे हैं। ये बात तो सुबोधनी के आरंभ में महाप्रभु जी कह रहे हैं और महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कैसो कोई भी एक कॉस्ट पे माने अगणितानंद के कॉस्ट पे हम गणितानंद की उपेक्षा नहीं करेंगे, गणितानंद के कॉस्ट पे अगणितानंद की उपेक्षा नहीं करेंगे। श्री पर और माँ दोनों को हम आनंदित करेंगे, ऐसी हम सेवा करेंगे। या लिए जो है वो परमानंद है। अपने यहाँ एक बात ध्यान से समझो कि जहां ठाकुर जी को कोई बाल स्वरूप विराज तो होए, वहां कोई राधाष्टमी मनाई नहीं जाए ऐसा नहीं है। जहां राधा जी विराजते हों वहां ठाकुर जी की बाल लीला के उत्सव नहीं मनाए जाए ऐसा नहीं है। क्यों? या को मूल कारण है कि अपन के यहाँ उभय भाव सु सर्वदा सर्व भावे न भजनीय व्रजाधिप, या के लिए अपने यहाँ बाल भाव की भी सेवा है, किशोर भाव की भी सेवा है, वात्सल्य भाव की भी सेवा है, दास्य भाव की भी सेवा है। जो भी सेवा है वो वाकु सुख देने के लिए है, अपने देदान छूटे ग्रहण की सेवा हती नहीं। या लिए महाप्रभु जी परमानंद है। ये बात अपने को जो है वो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि एक बात ध्यान से समझो कि हर आनंद में परमानंद और हर परमानंद में जो मैंने आपको वह वक्त बताई थी कि हर भोग्य में एक गूढ़ भोक्तृभाव छुप्यो भयो है और हर भोक्ता में एक गूढ़ भोग्य भाव छुप्यो भयो है। थोड़ा सा वाह टर्म में से हटा के अब या टर्मिनोलॉजी में सोचो कि हर अगणितानंद में एक गणितानंद छुप्यो भयो है। जैसे हर पूर्ण संख्या में कुछ अपूर्ण संख्याएं छुपी हुई हैं और हर पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या की पोटेंशियलिटी तो है ही ना। अपन नहीं गिन सके वो अपनी कमजोरी है, पर एक भी आप गिनोगे ना तो वह एक में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो कितनों एक हो सके। जब कोई एक मतलब इकाई हो सके, एक मतलब एक की दहाई हो सके, एक मतलब एक को सैकड़ा हो सके, एक मतलब एक को 1000 हो सके, एक मतलब एक को 1 लाख हो सके है, एक मतलब एक को 1 करोड़ हो सके है। तो हर एक में भी हर एक में उतनी पोटेंशियलिटी रही भई है कि वो अगणित हो सके है और हर असंख्य में वो पोटेंशियलिटी है कि वहां में कुछ सीमित संख्य अपन गणना कर सकें ऐसी संख्याएं वहां में समाई भई हैं। तो हर असंख्य में एक संख्या गूढ़ भाव से विराज रही है और हर संख्या में ध्यान से समझो कि एक असंख्यता गूढ़ भाव से विराज रही है। हर पूर्ण में एक अपूर्ण गूढ़ भाव से विराज रहे है, हर अपूर्ण में एक पूर्ण गूढ़ भाव से विराज रहे है, हर आनंद में एक परमानंद गूढ़ भाव से विराज रहे है, हर परमानंद में एक आनंद गूढ़ भाव से विराज रहे है, हर राधा में एक कृष्ण गूढ़ भाव से विराज रहे है और हर कृष्ण में एक राधा गूढ़ भाव से विराज रही है। हर आचार्य में एक जो है वो पुरुषोत्तम गूढ़ भाव से विराज रहे है और हर पुरुषोत्तम में एक आचार्य गूढ़ भाव से विराज रहे है। वहां की खूबसूरती वहां को या तरह से समझोगे तब तो प्रकट होगी और वहां की छीछा लेदरें करोगे, वहां में एक्सप्लॉइटेशन को चक्कर चलाओगे तो सारो सेटअप बिगड़ जाएगा। हर बीज में एक फल समायो भयो है और हर फल में एक बीज समायो भयो है। बिल्कुल वाह ढंग से समझो तो बात बन जाएगी, पर जब अपन वहां की मट्टी पलित करें फल की और बीज की तो न फल रह जाए है न बीज रह जाए है। बीज और फल को स्वरूप ही या तरीके को है। या लिए अक्सर एक जैसे अच्छो माता पिता कौन अपने सामने कभी एक सवाल आवे तो देखो ध्यान से समझो कि जब माता पिता दोनों हैं तो माता माता है, पिता पिता है और दोनों को टीम वर्क करना है अपने बच्चा के साथ। टीम वर्क का मतलब क्या कि जो बात माता अपने बच्चा को समझा सकती है वो समझा दे, नहीं समझा सकती है वो पिता को डर लगा देख कह दूंगी पापा को।
जो बात पिता समझा सकते है वो पिता समझा दे, जो नहीं समझा सकते है वो माँ को डर बता दे, देख फिर माँ नाराज हो जाएगी, देगी नहीं तो कुछ, नवाएगी नहीं, खवाएगी नहीं, ऐसे डराते। वो तो टीम वर्क की बात भाई, कोई को बच्चा के साथ द्वेष है क्या? पर जब माता पिता में से कोई एक नहीं है तो हर माँ को अपनो मातृत्व और पितृत्व भी प्रकट करना पड़ेगा गुण, और जब माँ नहीं है तो हर पिता को अपने में रहे पितृत्व के साथ गूढ़ मातृत्व भी प्रकट करना पड़ेगा। जो अपने में गूढ़ मातृत्व पिता प्रकट नहीं कर सके वाके बच्चे नालायक हो जाएं, जो अपने में गूढ़ पितृत्व प्रकट नहीं कर सके माता, वाके बच्चे भी नालायक हो जाए हैं। बच्चे लायक उन्हीं के हुए हैं कि जिनमें दोनों हैं तो दोनों टीम वर्क करेंगे, और दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है तो दोनों को रोल एक को अदा करना पड़ेगा। ऐसे ये बात एक यही को सिचुएशन में नहीं, कई सिचुएशन में यह बात की एक हकीकत है, वो समझो करके हकीकत में एक माता हुए है, एक पिता हुए है और एक माता पिता भी हुए है। रूपम तत् तृतीयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम, ये बात ध्यान समझो कि एक तृतीयात्मक रूप भी हुए है, और महाप्रभु जी ने उन तीनों रूप को वहन किया है अपने और ठाकुर जी के रिलेशन को जोड़ने में। कभी माता बन के काम किया है, कभी पिता बन के काम किया है, कभी कोई सिचुएशन में माता पिता बन के भी काम किया है। मूल मुद्दा एक ये है कि कैसे याकू घर घर नंद सुवन फल फूले, वो महाप्रभु जी को दृष्टिकोण है। करके महाप्रभु जी आनंद भी हैं और महाप्रभु जी परमानंद भी हैं। या के बाद एक तीसरे टीकाकार श्री गोपेश्वर जी जो है वो ये कह रहे हैं कि आनंद जो पहले प्राकृत धर्मानाश्रय में ब्रह्म को स्वरूप स्फुर्यो, वाकी कंटिन्यूटी में महाप्रभु जी गुसाई जी को आनंद को स्फुरण भयो। और वाके बाद जब ये बात महाप्रभु जी गुसाई जी को ख्याल में आई कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, या पहलू पे ध्यान गयो। माने प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम, बहुत गजब की गोपेश्वर जी ने टीका करी है कि जब प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, ऐसा मंगलाचरण कियो तो श्री गुसाई जी के मन में आनंद को भाव स्फुरित भयो। करके पहलो नाम आनंद प्रकट कियो। और वाके बाद फिर जब गुसाई जी ने को ये याद आई कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, तो उनको परमानंद नाम स्फुरित हो गया। पहले उन्होंने ब्रह्म की स्तुति करी कि प्राकृत धर्म को अनाश्रय है, निखिल अप्राकृत धर्म रूप है, ये है तत्शुद्धम, शुद्ध है, साकृत है। उन्होंने कही चलो आनंद है ये तो, वह महाप्रभु जी अपने आनंद रूप है। फिर जब याद आया कि नहीं दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि, वाह ब्रह्म ने खुद को महात्म्य प्रकट करने के लिए ऐसा महाप्रभु जी को अपने मुखारविंद को महाप्रभु जी के रूप में प्रकट किया। तो ये बात सोचने के कारण गोसाई जी को जो है वो परमानंद हो गयो। करके श्री महाप्रभु जी को वो परमानंद करें कि लीला विशिष्ट प्रादुर्भाव हो गया। क्यों कि वो लीला वो है, ये लीला ये है कि अपना महात्म्य मुख प्रकट करना ही तो लीला है। तो अपना मुख प्रकट करनी लीला होने के कारण वो परमानंद को दूसरा नाम आयो। ऐसे श्री गोपेश्वर जी कह रहे हैं। एक थोड़ा 10 मिनट बाद मुझको लगे प्रश्नोत्तर आप चाहो तो कर दूं, नहीं तो प्रश्नोत्तर के बजाय जहां तक ये टीका चले मैं चलाऊं, वाके बाद फिर थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तर करें। एक एक टीकाकार ने क्या क्या सुंदर बातें करी हैं, देखोगे तो मजा आएगी। पर थोड़ा सा इंटरवल कर लें। आनंद माटे आटली बात पर्याप्त नहीं कि प्रगल्भ भक्ति साथे होवी जरूरी छे। जो भक्ति होय तो बनेना रोल શું છે? भक्ति जरूरी हो। देखो कल मैंने यही लिए वो जैन साधक की और सरमत की बात बताई थी। वो मेरे बताने को मुख्य मुद्दा यही है तो कि
विषयानंद ले तो भयो व्यक्ति जा वक्त आत्मानंद के तरफ अंतः प्रवृत्त हो गए, तो वो आत्मानंद के तरफ जा वक्त अंतः प्रवृत्त हो गए है। पराची खानी व्यतरणो स्वयंभू तस्मात् पराक् पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवर्त चक्षुरमृतत्वमिच्छत्। वह वक्त वह आत्मानंदोत्थ सुख, आत्मानंदोत्थ में वहां पर जो रमण है, वह रमण में इंद्रियार्थ में रमण कर रही हो, एतावता वो खींच नहीं जाए बाहर। जैसे भगवान ने गीता में यह बात की समझाई कि भागवत भी अपनी समझावे विजित ऋषि कवायु विरदांत मनस्तुरगम यही यतंति यंतु मतिलोलम उपायखित व्यसन शतान्विता विजित ऋषि कवाय विरदांत मनस्तुरगम यही यतंति यंतु मतिलोलम उपायखित व्यसन शतान्विता समवाहाय गुरोश्चरणम वाणिज्य इवाज संत्यकृत कर्णधारा जलतु। वो जो मस्तूल वाली नाव होती थी, वो मस्तूल वाली नाव यदि आपके जा दिशा में जानो है, वह दिशा में हवा चल रही है, तो निरायास आपकी नाव को वहां ले जाए। पर समझो कि विपरीत दिशा में चल रही है, तो यदि आप किनारा पे हो तो कुछ नहीं बिगाड़ा कर सके, वो विपरीत दिशा में चलती हवा भी। पर यदि आप बीच समुद्र में हो और विपरीत दिशा की हवा चल गई, तो फिर बहुत बड़ा उपद्रव पैदा हो जाए। वह स्थिति में या तो आपको मस्तूल नीचे गिराने पड़े। मस्तूल को क्या गुजराती में क्या कहते हैं? शर्ट। हाँ, तो वो आपको नीचे गिराने पड़ेंगे, जैसे कि हवा अपनी शक्ति से आपको बहा के न ले जाए, क्योंकि उनके रहते हवा के सामने मनुष्य की शक्ति नहीं है कि विपरीत दिशा में नाव को ले जा सके। हवा ताकत वाली जब चले वक्त, बहुत वक्त साइक्लोन की आपने खबर पढ़ी होगी, तो ऐसे भी पढ़े कि आखिर आदमी रास्ता पे चलते आदमी को उठा के साइक्लोन समुद्र में भी पटक दे। जब हवा शक्ति से चले तो इतनी शक्ति वहां में है। तो एक बात समझो कि विषय को जो आकर्षण है वो बिल्कुल वही तरह को स्ट्रांग है कि यदि आप विषयानंद ले ही रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो या तो आपको मस्तूल डालते आना चाहिए कि जब वक्त ऐसी कोई आंधी चल रही है, वह वक्त आप मस्तूल को गिरा दो, तो थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाएगा, पर कोर्स इतना सब ज्यादा नहीं आपको बहक जाएगा जितना मस्तूल के रहते बहक सकते तो। और या फिर कहीं लंगर डाल दो। तो आत्मानंद में स्थित होना ये एक तरह के लंगर डालने की प्रक्रिया है। ध्यान से समझो, क्योंकि जो बाहर चल रहे हो है वहां पे तो कंट्रोल आना यदि शक्य हो तो दुनिया बहुत अलग ही होती। जो कुछ बाहर चल रहे हो वहां पे कंट्रोल नहीं आ सके। पर यही अपने यहाँ दो बड़े अच्छे शब्द हैं, जब से एक वापरे जाए और एक नहीं वापरे जाए। बोले फलाने आदमी क्या है? बोले तटस्थ है। और तटस्थ को अपोजिट क्या होगा? प्रवाहस्थ। वो वापरे नहीं जाए शब्द, तो वो इंडिकेशन वाको अपोजिशन में ही है कि जो प्रवाह चल रहे है वहां में बह जाने वाला व्यक्ति नहीं है करके ये तटस्थ। ख्याल में है ना?
आपको ये सेफ्टी मिल रही है कि जो प्रवाह चल रहे हवा में बह नहीं जाओ और अपना कुछ हैसियत आप प्रकट कर सको। और जो प्रवाहस्थ है वहां में तो आपके अधीन नहीं रह जाए ना। जैसे महाभारत के बहुत सारे पात्रन को जो बेसिक डायलेमा है तटस्थ नहीं हो पाने को, तटस्थता क्या है अच्छी तरह से वो जान रहे हैं, पर बर्ताव में, व्यवहार में वो प्रवाहस्थ हो जा रहे हैं। वह को मुख्य कारण क्या? क्योंकि वो प्रवाहस्थ हैं, जहाँ ग्रुप में जुड़ गए हैं, वह ग्रुप में उनकी ये शक्ति नहीं है कि अपने आप को तटस्थता को वो निभा पावे, दिल में महसूस कर रहे हैं। ये गति भीष्म की भई, ये गति बेचारे कर्ण की भई, कोई की मने इंटेलेक्चुअली भई, कोई की इमोशनली भई, कोई की सोशली भई, पर हर जो कहीं न कहीं भीतर या बात को अच्छी तरह से समझ रहे हो कि तटस्थ होना चाहिए या झगड़ा में, पर कोई न कोई अपने एफिलिएशन ऐसे हैं कि वो प्रवाहस्थ हैं और उनको महाभारत में पार्टी बनना पड़ रहा है। ये तो एक कृष्ण है करके अपन सोच रहे हैं तो कथा बदल जा रही है, बाकी नहीं तो ध्यान से सोचो आखिर जो लीला को पैटर्न है कि वहां में कृष्ण भी शुद्ध तो तटस्थ नहीं है शुद्ध तटस्थ तो नहीं है, पर ब्रह्म सामर्थ्य होने के कारण अपन जो भी कुछ कर सकते थे वासु बहुत ज्यादा कृष्ण ने किया है पूरे महाभारत में। वो अपन या हकीकत से समझ सके कि सारी अपनी सेना जहां नहीं रहना है वहां को दिए, और जहां खुद आए हैं वहां खुद की सेना लेकर नहीं आए हैं। तो यदि वॉर स्ट्रेटेजी की काउंटिंग करनी है तो बहुत विचित्र स्थिति है ये। आज की तारीख में तो मैं नहीं समझूं कि कोई युद्ध ऐसा हो सके कि कमांडर अपोजिट पार्टी में लड़ रहे हो और आर्मी अपोजिट पार्टी में लड़ रही है, और फिर दोनों सच्चाई से लड़ रहे हैं, दोनों सच्चाई से लड़ रहे हैं। और हकीकत पाची है कि एक लड़ ही नहीं रहे, सिर्फ गाइडेंस ही दे रहे हो, और सेना वो सारी लड़ रही है। तो एक बहुत पिक्यूलियर लेवल की कोई तटस्थता भगवान ने वहां अपनी निभाई है, नहीं निभाई ऐसी बात नहीं है, पर जो अर्जुन फिर भी कुछ वीकनेस है कृष्ण की, गणितानंदात्मक कुछ गणितानंदात्मक वीकनेस है अर्जुन या गणितानंद की, तो वो तो दिखलाई दे है, नहीं दिखलाई दे ऐसी बात नहीं है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेक पिप्पलम स्वादुअत्ति। सारे तीर को चलाने के कर्म को जो फल है वो भोग अर्जुन रहे है, और अनशनन अन्यो अभिचाकशिति, कुछ भोगे बिना कभी कभार चूक गए बेचारे भीष्म के। जब आए थे भीष्म सामने कृष्ण जैसे टक्कर वालों एक भक्त है कि पराधीनता वश उनको अपनी तटस्थता छोड़नी नहीं, पर कम से कम भुलानी तो पड़ी। तो वो तो भक्त की विजय है भगवान के सामने। वरना यही बात हर वक्त साथ रहे कि तटस्थ और प्रवाहस्थ को कोई डिफरेंस है। तो जो भी साधक है वाकई ये आवश्यक ये है कि या तो ये सारी हवा जो है वो अपने अनुकूल चल रही है, वह वक्त साधना शुरू करे, और यदि वह वक्त नहीं साधना शुरू करे तो कम से कम लंगर डाल के बैठ जाए कि भाई अभी बीच में जावे ही नहीं, मत दरिया प्रवाहस्थ नहीं हुए, तटस्थ हो जाए, ताकि जो भी कुछ विपरीत हवा चल रही है वह साक्षी भाव से देख सके। और यदि बीच दरिया में है और वह वक्त कोई विपरीत हवा चल गई है तो फिर वो लड़ाई बिना छुटकारा ही नहीं है ना। तो वह वक्त
जो भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा सके हैं वो ऐसे ही तो है कि मस्तूल गिरा दो और जो कुछ कर सकते हो वो करो, फिर देखी जाएगी जब आंधी थमेगी तब। हर साधना के साथ ये चक्कर है, चाहे तो वो धर्म की साधना हो, चाहे तो अर्थ की साधना हो, चाहे तो राज्य की साधना हो, चाहे काम की साधना हो, चाहे भगवत आराधना हो। यही लिए अपने यहाँ ये बात कहो गए कि जब बहुत विषयावेश बढ़ रहे हो तो आप वक्त सेवा में छू जाओ। क्यों कहो? विषयावेश बहुत बढ़ रहे हो तो सेवा में से छू जाओ, शांत हो जाओ, नहा लो, फिर से अपरस में नहाओ, एक थोड़ा जर्क दो अपनी कॉन्शियसनेस को, वह जर्क के कारण विषयावेश दूर हो जाए तब नहाओ। या को मूल कारण ये क्योंकि वाह तरीके की जब प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, जैसे क्रोध आ गए हो तो अपन छू गए, कोई दुख आ गए हो भयंकर तो छू गए सेवा में। ये क्यों? क्योंकि सेवा करनी है और सेवा करने में यदि अपने बाहर की परिस्थिति तो अपने हाथ में नहीं है ना, तो ये जो हवा अपने अनुकूल नहीं चल रही है तो छू जाने का मतलब क्या? सेवा की धांधल या वक्त मत करो। श्री गोकुलनाथ जी को यही लिए मैं एक उदाहरण हर वक्त देता रहूं कि जब कश्मीर से पधार रहे थे पाछे सोरम, तब उनके सेवकन ने उनको कही कि रात को बहुत झोंका आ रहे हैं और कुछ भगवत चर्चा हो तो मजा आवे, नींद उड़ जाए। गोकुलनाथ जी ना पाड़ दी करनी, नींद उड़ाने के लिए भगवत चर्चा नहीं करेंगे हम, दूसरी कोई लौकिक चर्चा कर लो आओ बैठ के कि वाह को क्या भयो और वाह के धंधा में नुकसान भयो कि फायदा भयो और वाह को क्या भयो और वो झगड़ रहे हैं कि लड़ रहे हैं कि मर रहे हैं, ऐसी कोई भी लौकिक चर्चा कर लो। नींद उड़ानी है तो नींद उड़ जाए, स्फूर्ति होए, वाह वक्त भगवत चर्चा करेंगे। नींद उड़ाने के लिए भगवत चर्चा नहीं करेंगे। मने भगवत चर्चा कोई ऐसी क्षुद्र चर्चा नहीं है कि जो नींद उड़ाने जैसी क्षुद्र बात के लिए अपन भगवत चर्चा को वापरें। भगवत चर्चा को ये एक दरज्जा है। अब नींद नहीं आ रही है करके अक्सर ये महाराज को धंधा भी थोड़ा रिस्की धंधा है, तो मेरे को भी ऐसे कई वक्त अनुभव है। 2 मिनट के लिए आए, अब 5 मिनट માટે આવ્યા છે, કંઈક વચનામૃત સંભળાવી દો ને। ઘડિયાળ ખુદ દેખ रहे हो, હવે આવી જ ગયા છે 5 મિનિટ ચરણ સ્પર્શ કરવા, એક કંઈક 2-4 વચનામૃત સંભળાવી દો ને, આવી ગયા તો તમે આવી ગયા ત્યારે જાઓ ને આનંદથી, હવે શું થયું? 5 મિનિટ માટે આવ્યા અને બસ એટલી વારમાં ટેક્સી આવી રહી છે, હજી પેલા બહાર ગયા છે ત્યાંથી આવે છે ગાડી લઈને, એટલી વાર હવે उनको बैठे बैठे कंटाला आ रहे हो मेरे यहाँ, तब वो कहते थोड़ी भगवत चर्चा सर करी लेते भाई। ऐसी ये भगवत चर्चा को दुरुपयोग है। जब या तरह की प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है तो लौकिक चर्चा कर लो, इतनी डरने की क्या बात है। समझो कि दस्त हो गई तो अपन सेवा करेंगे कि संडास में जाएंगे? एक शुद्ध कथा समझे, दस्ती हो गई तो अपन क्या करेंगे? सेवा तो नहीं करेंगे, वह वक्त संडास में जाएंगे। तो जब वक्त शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थिति ऐसी विकट है जिन पे अपनों नहीं कंट्रोल है, वह वक्त थोड़ा अनवसर करते भी सेवा को आना चाहिए। जो नहीं आ रहे है वो सेवा की समझ में कहीं चूक गया है। तो ये बात ध्यान से समझो। और या के लिए अनवसर करो कि चाहे अपनी नाव को लंगर डाल दो, बात एक ही एक है, बात में कोई फर्क नहीं है। तो या तरह सु इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, जा वक्त आपने अपनो लंगर आत्मानंद में डालो है तब तो ये बात निभ जाएगी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। पर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते के बजाय इंद्रियार्था ही इंद्रियेषु वर्तन्ते हो जाए, अपोजिट। माने जब नाव में पानी आने लगे, नाव में पानी में नाव है तब तक तो हरकत नहीं है, कुछ भी चलाते रहो, धकेलते रहो, हकेलते रहो। पर जब सिचुएशन पानी में नाव के बजाय नाव में पानी की सिचुएशन आ रही है तब थोड़ी अलर्टिंग हो गई, तब अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब क्या होने जा रहे हो, वो समझना पड़ेगा। वह स्थिति में या तो आपको तैरना आना चाहिए या बचने के जो भी कोई आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस हो वो आपको एडॉप्ट करने नहीं आए तो बहुत मुश्किल है। तो या लिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इतनो सिर्फ आत्मानंद के लंगर में भी हो सके है
ब्रह्मानंद के लंगर में भी हो सके है, भजनानंद के लंगर में भी हो सके है। ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, मेरी बात स्फुट गई? ऐसे साक्षी भाव ये बहुत अच्छी बात है। करके मैंने वो जैन साधक की बात सुनाई। कल मैंने एक बात सुनाई थी जैन साधक की कि एक कोई जापानीज कमांडर है, तो वो नगर जीत के आयो, और नगर जीत के आयो तो सब लोग नगर वाले बेचारे कमांडर के आगे तो झुकना ही पड़े ना, तो सब झुक के सलाम कर रहे थे। तो जैन मंदिर में गयो, वहां जाके खड़ो गयो, तो जो साधक है तो बेचारे साधना कर रहे हो, तो या को ईगो हर्ट हो गयो कि तुमको पता है मैं नगर जीत के आयो। ऐसे देखो फिर अपनी साधना में लग गयो। मान की तुमको पता है कैसे मैं कितने सबको जीत के आयो। फिर वन देखो फिर ऐसे चुप हो गयो। उनकी बड़ा इंसल्टिंग क्रीचर है, उनकी तुम बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो, तो उनकी हमें क्या सम्मान की आवश्यकता है। उनकी तुमको पता है कि मैं सो एक तलवार के झटका से तुम्हारी गर्दन उड़ा सकूं। तो जैन साधक ने बहुत गजब की बात कही कि बेवकूफ, तो को पता है कि नहीं कि एक झटका तलवार के झटका से मेरी गर्दन उड़ सके? यदि तो को पता है तो पूछ क्यों रहे हो?